तो चलिए आज हम आ गए हैं 9th क्लास के साथ। और 9th वाले को जो हम ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले उस चैप्टर का जो नाम है वह सबसे पहले तो हम विषय की बात करेंगे। तो यहाँ पे विषय हो गया इन लोगों को जो दिए थे हम याद करने के लिए, वो है समकालीन विश्व एवं भारत, अर्थात ये इतिहास है। और इतिहास का जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लाए हैं ना? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। दो चैप्टर करके हम डेली सुनेंगे और आप लोगों को क्या करना है, याद करके लाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं, फिर से हम सब्जेक्टिव पे जाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए। अच्छा बताओ बच्चों, ये पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजे। क्या नाम है? भौगोलिक खोजे। ठीक है, तो बताइए आप लोग, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? अरबों से। किससे? ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, उत्माशा अंतरिप की खोज किसने की? किसने की? डियाज बार्थोलोमियो। डियाज बार्थोलोमियो, यानी उत्माशा अंतरिप का जो खोज है ना, डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? कब की गई? 1492। एकदम सही है। ठीक। अच्छा, कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? 1453। बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? किसने? मैगलन ने। किसने? मैगलन ने लगाया था। ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग, अंधकार युग की अवधि थी? हाँ, अंधकार युग की जो अवधि थी ना, वो थी 5वीं से 14वीं सदी। 5वीं से 14वीं सदी। ठीक है। अच्छा, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था, बताओ कब हुआ? 15वीं से 16वीं सदी में। 15वीं से 16वीं सदी में। ठीक। अच्छा, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? दांते ने। किसने? दांते वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में है। कहाँ पे है? रोम में है। बिल्कुल सही। अच्छा बताओ बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने प्रतिपादित किया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का? जर्मनी का। बिल्कुल सही है। अच्छा, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? विक्लिफ ने। किसने? विक्लिफ ने। ठीक। अच्छा बताइए, ब्राजील की खोज किसने की? कैब्राल ने। किसने? कैब्राल ने। किसने? ठीक है। अच्छा, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? हाँ, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं, इसका जो दूसरा चैप्टर है इतिहास का, 9th क्लास का है ये, और दूसरा चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चैप्टर का नाम क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग। तो याद तो है ना ये चैप्टर भी? ठीक है, तो बताइए, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ पे है? अगर आप लोगों से पूछे अमेरिका की राजधानी कहाँ है तो क्या बोलेंगे? वाशिंगटन। ठीक है। अच्छा, कॉमन सेंस की रचना किसने की? हाँ, थॉमस पेन। नहीं? ठीक है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में। एकदम संगीता याद के लाइए। नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन। नहीं?
वाशिंगटन, देखो राजधानी का भी नाम है वाशिंगटन और सेनापति का भी नाम है वाशिंगटन। ठीक। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? कितना में? ठीक है, 1789 बोले हैं आप लोग, सही है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। नहीं, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब, पूरा का पूरा यहीं पे तो दिया गया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीके उके कहाँ से निकलता है? यही बीपीएससी वाले सब क्या पढ़ता है, यही सब तो पढ़ता है। ठीक। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। किस संधि? ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन। नहीं, वाशिंगटन। ठीक है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। ठीक है। अच्छा बताइए, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? क्या चीज? ब्रिटेन और फ्रांस। एकदम सही है। अच्छा बताइए आप लोग, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। ठीक। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1956। 1956 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? अमेरिका को। नहीं। ठीक। फ्रांस एवं आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई? 11,000। कितना? 11,000। देखता है, बोला ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई। यानी ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटेन जो है, ये कितना देश को अपना गुलाम बना लिया था? अमेरिका को ही बना लिया था। ठीक है। बहुत बदमाश चले हैं लेकिन। ठीक। अच्छा बताओ, अब अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई? चीनी। ठीक है। 5 असहनीय कानून कब पारित हुआ? 1774 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग आगे, 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया? लॉर्ड नॉर्थ। नहीं। ठीक है। अच्छा, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773 ईस्वी में। कब हुई? ठीक। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? बिल्कुल सही है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी में। बिल्कुल राइट। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? फ्रांस। किस देश की में? ठीक। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस। और भारत में समुद्री मार्गों का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। नहीं। ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? वाशिंगटन। हम क्वेश्चन कुछ और पूछे थे बालक। अच्छा, नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? 1651 होगा, 91 नहीं, 1651 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें कि आप लोग जो याद करके लाए हैं, हमें काफ़ी खुशी हुआ। और आप लोग आगे जो याद करके लाएंगे वो 2 चैप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये एक बार सुना चुके हैं और ये दूसरा राउंड चल रहा है, इसीलिए 2 चैप्टर करके लाएंगे। और चैप्टर का नाम होगा फ्रांस की क्रांति। क्या होगा? फ्रांस की क्रांति तीसरा चैप्टर हो गया। और चौथा चैप्टर जो आप लोगों को याद करके लाना है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वह है विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व युद्धों का इतिहास। तो ये दोनों चैप्टर आप लोग याद करके लाइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।